दोस्तों, आप सभी ने हमसे डिमांड की कि हम आपको लाभ और हानि पर वीडियो बनाकर दें और लाभ और हानि की जितनी भी ट्रिक्स बनती हैं वो सभी हम आपको दें। तो हमने वीडियो बना दिया। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाभ और हानि पर। लाभ और हानि को लेकर जो भी आपके दिमाग में डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे आज दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम बेसिक से लेकर चलेंगे आपको कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम में। चलिए आज हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें हम कुछ चीजें आपको बताएंगे, कुछ वर्ड जो लाभ और हानि में आते हैं कि जैसे लाभ क्या है, हानि क्या है, और भी चीजें आती हैं कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर बात करें कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है, इन तीनों चीजों की बात करें सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में लोगों को डाउट हो जाता है, ज्यादातर स्टूडेंट को दोस्तों। तो आज हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को लेकर सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य की अगर हम सबसे पहले बात करें अंकित मूल्य की, ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है, ये मार्क प्राइस होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, जैसे आप किसी भी स्टोर में जाएं या बुक स्टोर में गए, कोई भी बुक लेने गए, तो आपने बुक को पलटा के देखा तो उसमें एक जो रेट छपा रहता है, प्राइस उसमें छपा रहता है कि 200 की, 250 की, 300 की, कितने की भी जो छापने वाले व्यक्ति होते हैं वो उस पर एक रेट छाप देते हैं। ठीक है दोस्तों, रेट छाप देते हैं। मान लीजिए इसमें छाप दिया कि 320 रुपए इस पर रेट डला हुआ है बुक में, तो वो आपका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, लेकिन जब दुकानदार आपको बुक देगा तो वो 320 रुपए में नहीं देगा, वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट करके और रेट कम करके आपको देगा। ठीक, मान लीजिए आपने दुकानदार से खरीदी, बुक खरीदी आपने 280 रुपए में। ठीक है, ठीक है, तो बुक पर लिखा हुआ है 320 रुपए, तो ये आपका ये होगा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, और 280 पर आपने खरीदा तो ये आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ये आपका हो जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 280 रुपए में खरीदी, उसके बाद आप जब इसको पढ़ चुके और आपकी जॉब लग गई तो आपने क्या किया कि इसको 150 रुपए में बेच दिया। ठीक, बेच दिया तो ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। जितने रेट पर हमने बेची वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए 280 में आपने खरीदी थी लेकिन 150 में आपने बेची है, तो आपको कितने का घाटा लगा। 280 में खरीदी और 150 में बेच दी, तो कितने रुपए का देखिए घाटा लग गया। यहां से अगर घटाएंगे तो टोटल आपको देखा जाए तो 130 रुपए का घाटा लग रहा है। 130 रुपए 280 में खरीदा था और 150 में बेच दिया, तो 130 रुपए कम आपको मिले हैं, तो ये आपका हानि हो जाएगी, यानी कि इतने पर आप लॉस में हैं, यानी कि ये हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, और यदि आप 150 में ना बेच करके किसी बुक को अगर आप 300 में बेचते, तो मान लीजिए ये देखिए अब 280 में आपने खरीदी थी और 300 में आपने बेची, यानी कि पूरे के पूरे 20 रुपए आपने कमाए इसमें, तो यानी कि 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। ये एक्स्ट्रा रुपए आपने कमा लिए, यानी कि 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट और लॉस आपको समझ में आया होगा कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो आपको हानि होगी, लॉस होगा, और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी ये वर्ड हैं
इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल। ठीक है, तो सवालों में आपसे पूछा जाएगा या तो लाभ निकालने को पूछा जाएगा, हानि निकालने को पूछा जाएगा, या फिर परसेंटेज निकालने को, लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जब भी आपको प्रॉफिट निकालना हो, जब भी आपको प्रॉफिट निकालना हो यानी कि लाभ निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट निकालने की, जब प्रॉफिट हमें कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब हम कम में खरीदें और ज्यादा में बेचें, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। यानी कि बेचें हम ज्यादा में, यानी कि एसपी माइनस सीपी, यानी कि कम में खरीदें ज्यादा में बेचें। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप हानि निकाल रहे हैं, लॉस, तो आप क्या करेंगे, जब आपको हानि कब होगी, जब आप ज्यादा में खरीद के लाएंगे और बिकेगा कम में, तो आपको हानि होगी। ठीक है, यानी कि इसमें सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तब आपको हानि होगी। तो हानि निकालने के लिए सीपी में एसपी को माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। जब भी आपको परसेंटेज की बात करेगा कि सेलिंग पे ये प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट निकालने की बात करें, तो आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट बटे सीपी, हमेशा सीपी पर ही ध्यान देना है, सीपी और इंटू 100, इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे। लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, उसी तरीके से लॉस परसेंटेज निकालेंगे हम, हानि परसेंटेज, हानि प्रतिशत हानि, तो लॉस बटे सीपी इंटू 100। इस तरीके ये छोटे छोटे से फार्मूले हैं, तो छोटे छोटे सवाल इस तरीके से कर लीजिएगा। बाकी हम आपको सवाल जैसे ही करवाएंगे, सारे टाइप के सवाल करवाएंगे और आपको फार्मूले नहीं, हम आपको ट्रिक देंगे। ठीक है, जबरदस्त ट्रिक देंगे और सवाल, कोई भी सवाल होगा 5 से 10 सेकंड में आप आंसर ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों, टाइप फर्स्ट पर हम देखते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपए में खरीद कर लाता है, ठीक, और 392 रुपए में बेच देता है, तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पे दुकानदार जो है वो 340 रुपए में खरीद कर लाता है, यानी कि ये सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस, खरीद कर लाया और 392 रुपए में बेच दिया, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य। तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए 340 रुपए में खरीद रहा है, यानी कि सीपी जो है वो 340 रुपए है और विक्रय मूल्य जो है, एसपी जो है वो 392 रुपए है। अब 340 में खरीद रहा है, 392 पर बेच रहा है, यानी कि ज्यादा में बेच रहा है, तो लाभ होगा इसको। ठीक है, तो लाभ कितने का होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो लाभ निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि यदि आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट में आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। ठीक, तो सेलिंग प्राइस से आपको कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है, तो 392 माइनस 340, तो ये आपका कितना आएगा, 52 रुपए, यानी कि उसको 52 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो लाभ और हानि आपको इसी तरीके से बतानी। यदि वो कम में बेचता तो आप इससे इसको माइनस करते तो हानि आ जाती। ठीक, यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता तो हानि होती उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। एक दुकानदार एक रेडियो को 360 रुपए में खरीद कर लाता है, ठीक है, खरीद कर लाया 360 रुपए में तथा 300 रुपए में बेच दिया, यानी कि ज्यादा में खरीद कर लाया और कम में बेचा, तो जाहिर सी बात है हानि होगी। ठीक, तो उसकी हानि प्रतिशत बताना है, हानि नहीं बताना है हमें, हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, ओके, यानी कि लॉस परसेंटेज बताना है। लॉस परसेंटेज आपको बताने के लिए क्या चाहिए, आपको लॉस चाहिए और सीपी चाहिए और इंटू 100 कर देना है। ये आपका फार्मूला रहेगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए 360 में खरीद कर लाया, 300 में बेचा, तो कितने का लॉस हो गया, 60 रुपए का लॉस हो गया, यानी कि हानि तो होगी 60। और सीपी कितना है, सीपी क्या, कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीद कर लाया 360 में, 360 नीचे और इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, यहाँ पे देखा तो ये आपका आएगा
6 टाइम में जाएगा, ठीक है, और 6 से इसको कट करेंगे तो ये आपका आएगा कितना, 16 सही 2/3% हानि, यानी कि 16 सही 2%, 16 सही 2/3% की हानि होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को अब हम देखेंगे। राजेश एक बाइक को 24,000 रुपए में खरीद कर लाया तथा उसमें 3,000 रुपए की मरम्मत कराई, तो उसे कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 11 सही 1/9% का लाभ हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि 24,000 में तो वो खरीद कर लाया है। यदि आप ये सोचे कि ये 24,000 ही इसका सीपी हो जाएगा तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। 24,000 में तो वो खरीद कर लाया है, लेकिन 3,000 उसने और भी लगाए उसकी मरम्मत पर, यानी कि इतने का इन्वेस्टमेंट किया है उसने उस बाइक पर। तो उसको यदि इतने % का लाभ कमाना है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 27,000, यानी कि 24 और 3 मिलाकर के देखा जाए तो 27,000 रुपए उसने उस पर इन्वेस्ट किया है। तो इसको इतने % का लाभ चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा में उसे बेचना चाहिए। ठीक, अब ये अपने आप देखिए, ये अपने आप में 100% है, यानी कि अगर 27,000 में अगर ये बेचेगा तो इसको ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी, यानी कि इसने जो इन्वेस्ट किया था उसका 100% उसको वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको 11 से 1/9% का लाभ चाहिए, 11 से 1/9% का लाभ चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि इतने % और इसमें बढ़ा करके बेचना चाहिए, यानी कि 100% तो उसने इन्वेस्ट किया है, इतने % का लाभ चाहिए। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100/9। अगर इसको हम बदलें 1199 और 100/9 हो जाएगा, तो 100/9% और ज्यादा में बेचना चाहिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 900 और ये 100, 1000/9% में उसको बेचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इतने % में उसको बेचना चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और 100% की वैल्यू हमें दी हुई है। सीपी को याद रखना, हमेशा 100% ही मानकर चलना है, क्योंकि उसने 100% उस पर इन्वेस्ट किया है, 100% इन्वेस्ट किया और उसको लाभ चाहिए, तो उसको इतने % में बेचना पड़ेगा, तभी इतने % का लाभ होगा, है कि नहीं। बस, तो आपको क्या करना है, ये 27,000 जो है ये 100% की वैल्यू है और हमें निकालना कितने की है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे हमें एक बार, 1000/9 ये किया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 की 27, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3,000, और 3,000 का 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 30,000 रुपए, यानी कि वह 30,000 रुपए में अगर बेचेगा उस बाइक को तो इतने % का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। आप चलिए इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। इस सवाल में हमसे कहा है कि एक वस्तु के सीपी व एसपी में 3:5 का अनुपात है, तो लाभ या हानि % बताइए। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए सीपी और एसपी इन दोनों में रेशियो दिया है, ये 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। अब जरा ये बताइए हमें, देखिए सीपी आपका 3 यूनिट है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है, और एसपी आपका 5 यूनिट है, यानी कि बेचा आपने 5 यूनिट में। इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट में खरीदा और 5 यूनिट में बेचा, तो लाभ होगा या हानि होगा। जाहिर सी बात है कि आपको लाभ होगा, क्योंकि 2 यूनिट आपने ज्यादा कमा लिए इसमें। बस, तो 2 यूनिट ज्यादा कमा लिए किस पर, 3 पर। हमेशा सीपी पर ही कमाते हैं। ठीक, तो 3 पर आपने 2 यूनिट ज्यादा कमा लिए, तो कितने % कमा लिए, बस परसेंटेज आप निकाल लेंगे तो कितना % आ जाएगा। ठीक, 200 3 का डिवाइड करेंगे तो यह आपका आएगा 66 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, लाभ होगा, कितने % का लाभ होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल पर जरा गौर करिएगा दोस्तों। इस सवाल में हमसे कहा है कि एक वस्तु को एक
निश्चित मूल्य पर बेचा गया, बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। याद रखना दोस्तों, हानि तो वैसे सीपी पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर ही होती है, लेकिन यहाँ पर जो हानि हो रही है ना, वो विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि हो रही है। यानी कि जितना विक्रय मूल्य था उसके 20% के बराबर हानि हो रही है। तो हमें वास्तविक हानि परसेंट बतानी है कि अगर कॉस्ट प्राइस पर देखा जाए तो एक्चुअल में कितने परसेंट की हानि हुई है, वो बताना है दोस्तों हमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको क्या करना है, तीनों को हमें समझ लेना है अच्छे से। ठीक, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य पर बात की गई है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे सीपी, फिर आप लॉस लिख लीजिएगा, हानि हो रही है ना, और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य पर हानि उसने बताया है, तो आप क्या कहिए कि विक्रय मूल्य को आपने मान लिया 100, विक्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया। अब देखिए विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि हो रही है, यानी कि इसका 20% कितना होगा, 100 का 20% तो 20 ही होगा ना, 20 ये। अब देखिए यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य आपका 100 है और हानि आपको 20 की हो रही है, इसका मतलब कि आपने कितने में खरीदी होगी वो चीज, 120 रुपए में ही तो खरीदी होगी, तभी तो आपने 100 रुपए पर बेची, तो 20 का हानि हो रहा है कि नहीं दोस्तों? समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल, 100 में आपने बेची, 20 रुपए की हानि हुई, तो सीपी आपका हो गया 120, क्योंकि 120 पर 120 रुपए की वस्तु जब आप 100 में बेचेंगे तभी 20 रुपए की हानि होगी, बस इतना आपको। आप देखिए अब एक्चुअल हानि कितने की हो रही है, 20 की ही हानि हो रही है। और अभी हमसे बताया था कि विक्रय मूल्य पर हानि बताई थी, लेकिन हानि तो एक्चुअल में सीपी पर होती है। ठीक है, तो वास्तविक हानि बताने के लिए हमें सीपी पर बताना होगा। तो सीपी कितनी है हमारा, 120 है, 120 में कितने परसेंट की हानि हुई वो हम निकाल लेंगे। तो 20 छक्का 120 और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 सही 2/3% आ जाएगा हानि, यानी कि एक्चुअल में इतने परसेंट की हानि हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखेंगे। अब इसमें कहा गया हमसे कि एक दुकानदार के पास 2 प्रकार का चावल है, एक का रेट है 16 रुपए प्रति किलोग्राम तथा दूसरे का 24 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य है। उसने 2:3 के अनुपात में मिलाकर के एक मिश्रण तैयार किया। क्या किया कि इन दोनों को मिक्स करके 2:3 के अनुपात में इन दोनों को मिलाया और एक मिश्रण तैयार कर लिया। तो वह उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचे जिससे उसको 20% का लाभ हो। तो चलिए देखते हैं पहले कि मिश्रण कितना बन रहा है। ठीक, अब देखिए मिश्रण जो मिल रहा है वो 2:3 के अनुपात में मिल रहा है, यानी कि 16 रुपए वाले को 2 यूनिट मिलाता है और 24 रुपए वाले को 3 यूनिट मिलाता है। तो यानी कि 16 रुपए वाले को 2 किलो मिला है, तो 16 दूना 32 रुपए यानी कि उसने इन्वेस्ट किया, प्लस 24 तिया 72 रुपए इसने इसमें इन्वेस्ट किया, यानी कि टोटल इसने जो कितने रुपए इन्वेस्ट किए कर दिया 72 और 32 कितना हो जाएगा, 104 रुपए, यानी कि 104 रुपए इसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और कितने किलो टोटल चावल हो गए, 3 और 2 5, यानी कि 104 रुपए इन्वेस्ट किए और कितने 5 किलो चावल। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 किलो चावल का जो मूल्य होगा वो इतना होगा 104/5 ही हो गई है भाई, 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो 1 किलो चावल का मूल्य मिल गया। ठीक है, इसका मतलब भाई 1 किलो चावल का जो मूल्य अगर इस तरीके से जितना बन रहा है इसी पर बेचेगा वो, तो उसको ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, लेकिन उसको 20% का लाभ चाहिए। अब ये जो होगा ये 100% की वैल्यू होगी, ये जो हमारा आया ये हमारा 100% की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि जितना उसने इन्वेस्ट किया उतना ही मिलेगा इसमें, 100% इन्वेस्ट किया तो 100% ही मिलेगा, लेकिन 20% लाभ अब कमाने के लिए 20% ज्यादा पर बेचना पड़ेगा, यानी कि
120% पर बेचना पड़ेगा। अब ये तो है हमारी 100% की वैल्यू, बटे में 100 किया, और हमें चाहिए 120% की वैल्यू। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए प्रति किलोग्राम में उसे बेचना चाहिए। बस इससे हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, और यहां से देखें तो ये 2 छक 12, 2 पंचे 10, ठीक। 104 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 624 बटे 55 ये। अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूना 50, बचा कितना 12, 124 हो गया, 25 चौको 100 दशमलव, ठीक। 25 नंबर 225 9 टाइम्स, उसके बाद बचेगा 15 यानी 25 छक्का 150, यह आपका आएगा 24.96 रुपए प्रति किलोग्राम। इतने रुपए पर वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। 24.96 रुपए प्रति किलोग्राम उसका मूल्य होगा। इस पर अगर बेचेगा तो उसको 20% लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि हम डेली की डेली अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस हमने स्टार्ट किया है। इसके जो भी जितने भी टाइप बनते हैं सभी के हम शॉर्ट ट्रिक देंगे आपको, और अच्छे से आपको सॉल्व करवाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।